आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपनाने की अपील। कहा, व्यापारी केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने का ले संकल्प। मंत्री रामदास सोरेन की तबियत खराब होने पर विधानसभा के मानसून सत्र में मंत्रियों के प्रभार में बदलाव। मंत्री सुदिव्य कुमार और दीपक बिरुवा देंगे उनके विभागों से जुड़े प्रश्नों का जवाब। निर्वाचन आयोग ने BLO का पारिश्रमिक किया दोगुना। ERO, AERO को भी मिलेगा मानदेय। सरायकेला में नक्सलियों के खिलाफ सफलता। कुचाई थाना क्षेत्र के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में छिपाए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, किया गया नष्ट। और सब जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने पंजाब को 5-2 से हराकर जीत के साथ की शुरुआत। आज कर्नाटक के साथ दूसरा मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है, इसलिए देश को अपने आर्थिक हितों के प्रति सजग रहना होगा। वाराणसी में आयोजित एक जनसभा में उन्होंने कहा कि हर वह चीज स्वदेशी है जिसमें किसी भारतीय का पसीना और मेहनत शामिल है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपनाकर मेक इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने का संकल्प लेने का आग्रह किया है। और जो चीज भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, हमारे लिए बहुत स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तबियत अचानक खराब हो गई है। झारखंड सरकार ने उनके विभागों का जवाब देने के लिए 2 मंत्रियों को प्राधिकृत किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की अधिसूचना के मुताबिक दीपक बिरुवा को नियोजन विभाग, विधि विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के लिए प्राधिकृत किया गया है। मंत्री सुदिव्य कुमार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए प्राधिकृत किया गया है। मंत्री रामदास सोरेन की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल की ओर से आधिकारिक रूप से बताया गया कि वरिष्ठ विशेषज्ञों की टीम उनकी स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और गहन चिकित्सा प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल पहुंचकर चिकित्सकों से राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मरांगबुरु से उनके स्वास्थ्य की कामना की। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान के तहत जून महीने के लिए धनबाद जिले में 3.5 लाख से अधिक लाभुकों को सम्मान राशि का बैंक खातों में आधार बेस्ड भुगतान कर दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान के तहत जून महीने के लिए धनबाद जिले के कुल 3,51,179 लाभुकों को सम्मान राशि का बैंक खातों में आधार बेस्ड भुगतान कर दिया गया है। इस संबंध में उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि कुल 87,79,47,500 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। उपायुक्त ने कहा कि जिनका आवेदन स्वीकृत हो चुका है लेकिन उनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सभी लंबित लाभुकों से शीघ्र आधार सीडिंग कराने की अपील की ताकि उन्हें शीघ्र योजना का लाभ मिल सके। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले बूथ स्तरीय अधिकारियों BLO का पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है और BLO पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की है। BLO का वार्षिक पारिश्रमिक 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया है। BLO की प्रोत्साहन राशि भी 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दी गई है। अब पहली बार निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को भी मानदेय मिलेगा।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले में नक्सलियों की ओर से छिपाए गए विस्फोटकों की एक और बड़ी खेप बरामद की गई है। भाकपा के उग्रवादियों द्वारा दलभंगा ओपी क्षेत्र में सिकरम्बा के पहाड़ी इलाके से सुरक्षा बलों ने स्टील कंटेनर से 5 प्लास्टिक बैग में कुल 125 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पाउडर बरामद किया। सभी विस्फोटकों को मौके पर ही बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया। लातेहार जिले में पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सभी अपराधियों की गिरफ्तारी विभिन्न जिले में छापेमारी कर की गई है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये सभी अपराधी कोलियारी में आगजनी और गोलीबारी की घटना में शामिल थे। रजिस्टर लेटर में 2 करोड़ का टारगेट मिला है, जिसमें हम लोगों ने 29 लाख अचीव किया है, जून महीने तक का फिगर है। और पार्सल बिजनेस में 1 करोड़ 90 लाख का जो टारगेट मिला है, उसके अगेंस्ट में जून महीने तक हम लोगों ने 25 लाख का टारगेट अचीव किया है। पूरे डिवीजन को इस वर्ष वित्तीय वर्ष में टारगेट मिला है 90,320 नेट अकाउंट ओपन करने का, जिसमें हम लोगों ने अभी तक लगभग 15,000 नेट अकाउंट ओपन कर चुके हैं। रांची में डाक मंडल की समीक्षात्मक बैठक में विभागीय उपलब्धियों, पुरस्कार वितरण समेत अन्य गतिविधियों पर चर्चा हुई। इस मौके पर वरिष्ठ डाक अधीक्षक रूपक कुमार सिन्हा ने डाक जीवन बीमा और लघु बजट योजनाओं की जानकारी दी। राहुल दुबे गैंग से जुड़े हुए जितने भी अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनकी निशानदेही पर घटना में जो प्रयोग में लाया गया था पिस्टल और एम्यूनिशन भी इसके साथ बरामद किया गया है। और सभी इसमें इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल बेसिस पर, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया गया है। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए टीम लीडर्स और अन्य कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। सावन की अंतिम सोमवारी पर कांवरियों की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर देवघर में जिला प्रशासन सजग है। बीएड कॉलेज परिसर में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग ने मेले में प्रतिनियुक्त सभी अधिकारी और बाहर से आए पुलिस अधिकारियों को सामूहिक रूप से ब्रीफ किया। उपायुक्त ने श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक जलार्पण कराने और क्यू मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर विशेष रूप से ध्यान रखने का निर्देश दिया। इस बार हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि चौथे सोमवारी में जो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड रहता है पूर्व के वर्षों के अनुसार, लेकिन ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। इसीलिए सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि अपने ओपी क्षेत्र में जितने भी फोर्स मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में काम करें। और हम लोगों को बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट या रिलैक्स्ड नहीं होना है, चाहे वो कमिंग सोमवारी की बात हो या लास्ट 9 तारीख की बात हो। चेन्नई में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने पंजाब को 5-2 से पराजित कर जीत के साथ अपनी शुरुआत की। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2025 तक आयोजित इस प्रतियोगिता में आज झारखंड का कर्नाटक के साथ दूसरा मैच होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मंत्री रामदास सोरेन की खराब तबीयत और दिल्ली के अस्पताल में इलाज की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बाथरूम में गिरे, सिर में आई चोट, हालत गंभीर। हिंदुस्तान के शब्द हैं, स्कूलों के जर्जर भवन तोड़े जाएंगे, होगी कार्रवाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपनाने की अपील। कहा, व्यापारी केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने का ले संकल्प। मंत्री रामदास सोरेन की तबीयत खराब होने पर विधानसभा के मानसून सत्र में मंत्रियों के प्रभार में बदलाव। मंत्री सुदिव्य कुमार और दीपक बिरवा देंगे उनके विभागों से जुड़े प्रश्नों का जवाब। निर्वाचन आयोग ने BLO का पारिश्रमिक किया 2 गुना। ERO, AERO को भी मिलेगा मानदेय। सरायकेला में नक्सलियों के खिलाफ सफलता। कुचाई थाना क्षेत्र के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में छिपाए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, किया गया नष्ट।
और सब जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने पंजाब को 5-2 से हराकर जीत के साथ की शुरुआत। आज कर्नाटक के साथ दूसरा मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।